आज हम पाकिस्तान के सियासी और रियासती मंजरनामे के एक इंतहाई हिसास लेकिन ज़रूरी मौजू पर बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में हमने कई सियासी और मजहबी जमातों का अरूज व जवाल देखा है, लेकिन हालिया बरसों में जिस तेजी से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वोट बैंक बनाया वो हैरान कौन था, और पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तहरीक लबैक की स्ट्रीट पावर का ये आलम था कि इनमें सिर्फ एक मैसेज पर आधे घंटे में मुल्क जाम करने की सलाहियत थी। आज ये जमात शदीद दबाव, कानूनी कार्रवाइयों और पाबंदियों का शिकार है, और इनकी क़यादत मंजर आम से गायब है। सवाल ये पैदा होता है कि लाखों का वोट बैंक रखने वाली इस जमात से वो कौन सी स्ट्रेटेजिक और सियासी गलतियां हुई जिन्होंने इसे पार्लिमान की बजाय रियासत के साथ माजराई पर ला खड़ा किया। आइए एक मारूजी जायजा लेते हैं। नंबर 1, नाजरीन, किसी भी सियासी या मजहबी जमात की सबसे बड़ी ताकत इसका पुरअमन बयानिया होता है। TLP की जानिब से सबसे पहली और बड़ी गलती रियासती रेट को चैलेंज करना थी। जब आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कें बुला करते हैं, अवाम की नकलो हरकत रोकते हैं, और सबसे बढ़कर कानून नाफिज करने वाले इदारों, खास तौर पर पुलिस एहलकारों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम करते हैं, तो रियासत के पास कानून हरकत में लाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो कितना ही जमहूरी क्यों न हो, कानून हाथ में लेने और रियासती इदारों पर हमले की इजाजत नहीं दे सकता। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाजरीन, दूसरे नंबर पर बैनुल अक़वामी सफारतकारी और माशी नज़ाकतों को नजरअंदाज करना था। जज्बाती नारे अपनी जगह, लेकिन जब आप किसी मुल्क के सफीर को निकालने या बैनुल अक़वामी मुआहदे तोड़ने का अल्टीमेटम देते हैं, तो इसके बराह रास्त असरात मुल्क की मईशत पर पड़ते हैं। पाकिस्तान, जो पहले ही मुआशी चैलेंजेस का शिकार है, वो यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती ताल्लुकात खराब करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की तिजारत GSP प्लस स्टेटस और FATF के मामला देखने की बजाय रियासत पर ऐसा दबाव डाला गया जो अमली तौर पर किसी भी हुकूमत के लिए मानना निहायत मुश्किल था। सियासी क़यादत का काम अवाम को आलमी तहकीकाती इदारों और माहिरीन की रिपोर्ट्स की रोशनी में जमीनी हक़ाइक़ से आगाह करना होता है, ना कि रियासत को बंद गली में धकेलना। नाजरीन, TLP ने खुद को सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई हिसास और मुकद्दस बयानिया तक महदूद रखा। एक आम पाकिस्तानी को महंगाई, बेरोजगारी, सेहत, तालीम और माशी बहरान का भी सामना है। TLP ने अवामी इशूज़ पर बहुत कम आवाज़ बुलंद की है। अवाम इनसे अकीदत तो रख सकते हैं, लेकिन नौजवानों को जिन मसाइल का सामना है, इसके लिए तहरीक लबैक जामे हल और जामे आवाज़ नहीं उठा सकी। चौथी और अहम तंजीमी बात सियासी लचक का फुकदान है। नाजरीन, 2018 और हालिया इंतखाबात में TLP ने साबित किया कि इनके पास एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। एक सियासी क़यादत इस वोट बैंक को इस्तेमाल करके पार्लिमान में अपना असर व रसूख बढ़ाती है, कानून साजी में हिस्सा लेती है और दीगर जमातों के साथ वर्किंग रिलेशन बनाती है। लेकिन TLP ने पार्लिमानी सियासत की बजाय हमेशा धरना सियासत को तरजीह दी। नाजरीन, जमहूरियत में सब कुछ या कुछ नहीं की जिद नहीं चलती, बल्कि बातचीत और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होते हैं। नंबर 5, तहरीक लबैक की क़यादत अक्सर फैसले इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होकर कर देती है। मसलन अचानक से अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई जमात बाकायदा रैली लेके सफारत खाने के सामने गई हो। फिर जब TLP वाले मार्च लेके निकले, तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दीगर उलमा के साथ मिलकर तहरीक लबैक की क़यादत से अपील की कि अफगानिस्तान से जंग और दीगर नाजुक मुल्की हालात को सामने रखते हुए रैली को फिलफोर मुअख्खर कर दिया जाए। लेकिन तहरीक लबैक की क़यादत ने रैली को इस्लामाबाद ले जाना जारी रखा, और फिर मुरीदके में जो हुआ इस बारे मुतजाद दावे मौजूद हैं। नाज़रीन, तहरीक लबैक में जिस चीज ने जमात को सबसे ज्यादा तनहा किया, वो उसके कारकुनान का हद से ज्यादा जज्बाती होकर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करना था। यानी किसी मीडिया पर्सन, सियासतदान, आलिम दीन या किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स ने क़यादत या जमात पर तनकीद की, तो कारकुनान की जानिब से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने का सिलसिला शुरू हो जाता था, और इस सब के लिए बाकायदा मुहिम चलाई जाती थी, और फिर इसकी खूब किरदार कशी की जाती थी। नाजरीन, अफसोस का मकाम यह है कि आज किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से अपने कारकुनों की कोई तरबियत नहीं की जा रही है, जिस वजह से माशरे में तकसीम बढ़ती ही जा रही है, जबकि सियासी जमातों को अपने कारकुनान को इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने
اور تحمل سے دوسروں کا نقطہ نظر سننے اور پرکھنے کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے رواداری کو فروغ دینا چاہیے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدت اور جذباتیت سے عوام کو متحرک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد، معاشی استحکام اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر کوئی بھی جماعت قومی سطح کی قیادت فراہم نہیں کر سکتی۔ ناظرین، موجودہ صورتحال تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سیاست صرف اور صرف آئین، قانون اور پارلیمان کے دائرے میں ہی رہ کر کی جا سکتی ہے۔ ریاستی ریٹ کی پاسداری کرنا سب پر لازم ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ تجزیہ آپ کو صورتحال کو ایک مختلف اور تعمیری زاویے سے سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایک مثبت مکالمہ پروان چڑھ سکے۔ پوسٹ رپورٹنگ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے محمد عمران کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔